1000 से लेकर 1500 तक की पॉलर में की जाने वाली वाइटनिंग ब्लीच, जिससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, डैमेज हो जाती है। रंग तो हमारा गोरा हो जाता है वक्ती तौर पर, लेकिन उसके बाद हमारी स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। हमारी स्किन के ऊपर की जो अपर लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है, ढीली ढाली सी हो जाती है, जिसके वजह से हम उम्र से पहले बूढ़े लगने लगते हैं। हमारी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ हो जाती हैं, खुले मसाम हो जाते हैं। ये तमाम प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है क्योंकि वो केमिकल से भरपूर होती हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ज़बरदस्त होममेड नेचर ब्लीच का शेयर करूंगी, जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन नरम होगी, चमकदार होगी, खूबसूरत होगी, रंग भी आपका गोरा होगा। और ये बिल्कुल केमिकल फ्री है। इसमें हम जो इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे वो घर के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिनसे हम अपनी स्किन केयर रूटीन करते हैं। इन्हें हम अपनी स्किन की केयर में शामिल करते हैं और इनसे हम अपनी स्किन को खूबसूरत, नरम, मुलायम और ग्लोइंग बना सकते हैं। यहाँ पर जी मैंने एक पीस लिया है आलू का और एक पीस लिया है टमाटर का। ये दोनों क्या काम करते हैं ये आपको पता है कि आलू और टमाटर के अंदर जी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ भरपूर पाई जाती हैं, जो कि हमारे चेहरे के ऊपर से सन टैन को रिमूव करते हैं, स्याह दाग धब्बे छाइयों को ख़त्म कर देते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर लिया है चुकंदर। ये चेहरे को जवान बनाता है, खूबसूरत बनाता है और स्किन को ग्लोइंग करता है। दूसरी चीज़ मैं जो इसमें ऐड कर रही हूँ वो है 2 टेबलस्पून दही और चावल। ये हमारे रंग को गोरा भी करेंगे और साथ में हमारी स्किन को ग्लोइंग भी करेंगे। इन तमाम चीज़ों को हमने ब्लेंडर में शामिल करना है और इनका एक फाइन सा पेस्ट बनाकर इसकी छान लेना है। और लिक्विड हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। छन्नी से छान कर मैंने इसका लिक्विड जो है वो अलग कर लिया था। और अब इसके अंदर मैं मज़ीद क्या इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी वो आपने ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर मैंने एलोवेरा जेल शामिल की है 1 टेबलस्पून। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऑयली है तो आप फिर जी एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है वाइटनिंग कैप्सूल। ये हमारी स्किन को वाइट करेंगे, चेहरे के ऊपर हल्का सा ग्लो लेकर आएंगे। तमाम जितनी भी वाइटनिंग ब्लीच और वाइटनिंग फेशियल पार्लर में किए जाते हैं उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये नेचुरल है, इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लीच पाउडर। ये टोटली ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसमें शामिल कर लें, अगर नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद जी मैं यहाँ पर अपने हाथों पर आपको करके दिखाती हूँ। अभी आप चेक कर लें मेरे हाथ को और बाद में आपने चेक करके मुझे बताना है। और इसे मैं ब्रश की मदद से लगाऊंगी। आप अपने चेहरे पर, हाथों पर, पाँव पर, कहीं पर भी इस ब्लीच का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 मिनट के लिए इसे मैं लगाकर छोड़ दूंगी। ये इतनी ज़बरदस्त ब्लीच बनकर तैयार हुई है कि आपके चेहरे के ऊपर कमाल का ग्लो लेकर आएगी, रंग आपके को गोरा करेगी, वाइटनिंग इफ़ेक्ट देगी। जो पार्लर में हम महंगे फेशियल और महंगी वाइटनिंग ब्लीच करवाते हैं उनसे भी ज़बरदस्त आपकी स्किन को कर देगी। उसके करवाने से आपकी स्किन एक तो डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त होममेड ब्लीच करने का तरीका आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। इससे आपकी स्किन खूबसूरत हो जाएगी। अगर महंगे फेशियल और महंगी ब्लीचें करवा कर आपकी स्किन ख़राब हो चुकी है तो उनको भी ये रिपेयर करके आपकी स्किन को खूबसूरत, नरम, मुलायम और जवान बना देगी। तो यहाँ पर आप रिज़ल्ट चेक करें, कितनी स्किन जो है वो पहले से ब्राइट हो गई है। और इसके ऊपर आप ग्लो चेक करें तो इसे आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं और 15 दिनों में आप इसे दोबारा कर सकते हैं। तो लाजमी शेयर करें।